एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे और अब बात कारगिल युद्ध के उस जांबाज की जिसकी बहादुरी के चर्चे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के सैनिक भी करते रहते हैं। हिमाचल की धरती पर जन्मा वो शेरशाह जो कारगिल की लड़ाई में अकेला ही सैकड़ों दुश्मनों पर भारी पड़ गया था। आज उसी विक्रम बत्रा की 23वीं पुण्यतिथि है। हिंदुस्तान की मिट्टी में पनपा वो जांबाज जिसे पाकिस्तान की सेना भी शेर शाह कह के बुलाती थी। भारत मां का वो लाल जो दुश्मन सेना के सैनिकों को उनके बीवी बच्चों का हवाला देकर रास्ते से हट जाने की चेतावनी देता था। विक्रम बत्रा नाम का वो जवान जो कारगिल की लड़ाई में अकेला ही पूरी पाक सेना पर भारी पड़ गया था। आज हिंद की माटी के उसी लाल की 23वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 7 जुलाई 1999 को वो देश की रक्षा में दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। शहीद विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के रहने वाले थे। पालमपुर के घुग्गर गांव में 14 सितंबर 1974 को विक्रम बत्रा का जन्म हुआ था। भारतीय सेना में शहीद विक्रम बत्रा को शेर शाह के नाम से जाना जाता था। शहीद विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी नवाजा गया है। कारगिल की लड़ाई में शेरशाह विक्रम बत्रा दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। 7 जुलाई 1999 के उस दिन की वो कहानी आज भी हिंदुस्तान के हर जवान की रगों में खून की रफ्तार को 100 गुना बढ़ा देती है। विक्रम बत्रा का वो जोश उस दौर में उनके जिस भी साथी ने देखा वो विक्रम बत्रा की बहादुरी और उनके देश प्रेम को देखकर हैरान रह गया। ऑपरेशन विजय के दौरान शहीद विक्रम बत्रा सेना की डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। उन्हें ऑपरेशन विजय के दौरान .5149 की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। युद्ध के दौरान बिना दुश्मन की नजर में आए विक्रम बत्रा दुश्मन की सीमा के अंदर तक घुस गए थे। फिर आया 7 जुलाई का वो दिन जब विक्रम बत्रा को .4875 की जिम्मेदारी सौंपी गई। कैप्टन बत्रा ने अपने दस्ते के साथ दुश्मन पर सीधा हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में पाक सेना के 5 सैनिकों को मार गिराते हुए विक्रम बत्रा घायल हो गए। घायल हालत में ही उन्होंने दुश्मन सेना के कैंप को ग्रेनेड से तहस महस कर दिया। विक्रम बत्रा न सिर्फ एक कुशल और बहादुर जवान थे बल्कि साथ ही एक जांबाज लीडर भी थे। अपने सैनिकों को आत्मविश्वास से लबरेज रखना और हमले के लिए उन्हें जोश से भर देना उन्हें बखूबी आता था। ये दिल मांगे मोर कहते हुए विक्रम बत्रा एक एक कर दुश्मन को खदेड़ने में माहिर थे। उनकी जांबाजी और बहादुरी के किस्से आज भी भारतीय सेना के साथ साथ पाक सेना के सैनिकों में भी आम है। विक्रम बत्रा हिंदुस्तान का वो सितारा है जिसके कुर्बानी को ये देश कभी भी भुला नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज। अगली खबर का रुख करेंगे फतेहाबाद से। यह खबर है जहां कार्यरत नंबरदारों को हाईटेक बनाने के लिए सरकार द्वारा मोबाइल फोन उपलब्ध करवाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा नंबरदारों को शेड्यूल मुताबिक कैंप लगाकर ये फोन वितरित किए गए हैं। इसी कड़ी में फतेहाबाद, भट्टूकला और रतिया तहसील में कार्यरत नंबरदारों को डीपीआरसी बिल्डिंग में उपायुक्त प्रदीप कुमार, एसडीएम राजेश कुमार ने मोबाइल फोन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि नंबरदारों को सरकार की हिदायतों के अनुसार 9,000 रुपए की राशि का फोन दिया गया है जिससे उनकी कार्य प्रणाली को आधुनिक बनाया जा सकेगा। ऑनलाइन का ज़माना है तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर देनी हो तो नंबरदार के उसमें भी काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको मोबाइल को वितरित किया जाए। और बरसात के मौसम में डेंगू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जींद में हजारों घरों में इसे लेकर जांच की गई है और सैंपल लिए गए हैं। घरों में कूलरों और टंकियों की जांच की गई और 58 घरों को नोटिस भी दिया गया है। अप्रैल महीने से ही डेंगू के डंक को रोकने के लिए प्रशासन जुटा हुआ था और लगातार ये जांच का सिलसिला जारी है। इस बीच यहाँ विभाग ने लापरवाही बरतने पर 58 लोगों को नोटिस भी जारी किया है। हमें करीब 137 लार्वा मिले हैं और 58 के करीब नोटिस हम लोगों ने जारी करे।
और वहीं फरीदाबाद में आत्महत्या का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां शराब के नशे में अपनी दोस्ती साबित करने के चक्कर में 3 दोस्तों ने एक एक करके आगरा कैनाल में छलांग लगा दी। एक युवक को तो इस दौरान बचा लिया गया, लेकिन 2 युवकों के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सेहतपुर के पास आगरा कैनाल का ये पूरा मामला है, जहां देर रात करीब 3 बजे 3 दोस्तों ने आगरा कैनाल में छलांग लगा दी। बचने वाले युवक की माने तो शराब पीने के बाद तीनों दोस्तों में बात हो रही थी कि वो एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं और एक दूसरे के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। इसी दौरान जोश में आकर तीनों ने बारी बारी इस नहर में छलांग लगा दी। उन्होंने बहुत कह रहा मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैंने बोला तू मेरे लिए क्या कर सकता हो, मेरे लिए क्या कर सकता हो, मैंने तेरे लिए मैं नहर में कूद सकता हूँ। फिर मैं नहर में कूद गया, कूदने और पीछे से वो भी बचाने के लिए कूद गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।